गाइस, मेरा नाम है मनु और आज मैं रीजनिंग पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी पिछली वीडियो में कोडिंग चैप्टर शुरू किया था, जिसमें मैंने समझाया था कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो हमारी पूरी अल्फ़ाबेट होती है, उसकी प्लेस वैल्यू, उनकी प्लेस वैल्यू सबकी मैंने समझाई थी। क्रम बाई भी और अपोजिट भी, दोनों टाइप से मैंने समझा दिए थे। और अब मैं बताऊंगी कि कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप की होती है और टाइप वाइज ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं रीजनिंग। तो सबसे पहला टाइप जो होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, चलो यहाँ चैप्टर का नाम डाल लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये हो गया हमारे चैप्टर का नाम। अब हम जैसे जानते हैं कि कई टाइप से होती हैं। एक तो सीधी होती है कि बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे होते चले जा रहे हैं। एक होती है कि घटते चले जा रहे हैं। ये टाइप जितने भी होते हैं मैं सबको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है बढ़ते क्रम में। जैसे मतलब सवाल होता है अक्षर की कोडिंग, अक्षर की कोडिंग बढ़ते व घटते क्रम में, अक्षर की कोडिंग बढ़ते व घटते क्रम में। ये जो होती है, इस टाइप की जो कोडिंग होती है, इसमें जो सवाल दिया जाता है उसमें 1 प्लस माइनस प्लस माइनस करते रहते हैं। तो इसके सवाल हम देखेंगे। मैंने किताब ली है, जो किताब है यहाँ पे नवीन सर की, सॉरी संदीप सर की किताब है, जो RWA वाले हैं, उनकी किताब का मैं सोल्यूशन यहाँ पे करवाऊंगी। तो हम सबसे पहला हम ये देखते हैं कि बढ़ते क्रम में जो होता है इसके सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, मैं सवाल तो पूरा नहीं लिखूंगी, लेकिन हाँ इसकी मतलब जो पूछ रहा है वो लिखूंगी। सबसे पहला है मनी। मनी को कह रहा है ये NPOFZ। मनी को इसने ये कहा है। अभी पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है नट्स को क्या कहेंगे। अभी पूछ रहा है नट्स को क्या कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें ये क्या इसमें लॉजिक क्या लगाया है। हम जो ये सवाल करते हैं हम उसी आधार पर करते हैं, जिस आधार पर ये सवाल इसने करके दिखाया है उसी आधार पर हम इस सवाल को करेंगे। इसी के आधार पर ये सवाल होगा। देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। सबसे पहले तो हम जैसे कि जानते हैं, हमने प्लेस वैल्यू लिख ली थी। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो m की प्लेस वैल्यू होती है 13, o की प्लेस वैल्यू होती है 15, n की प्लेस वैल्यू होती है 14, e की प्लेस वैल्यू 5, y की 25। अब हम इसकी देख लेते हैं। n की होती है 14, p की 16, o की 15, f की 6, z की 26। अब हम देखते हैं कि इसमें इसने क्या कर रखा है। इसी सवाल से हमें पता चलेगा कि हमें इसमें क्या करना है। जो इसने इसमें लॉजिक लगाया है वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। अब देखते हैं, ये 13 है, ये 14 है, तो इसमें क्या किया है इसमें इसने 1 प्लस किया है, 1 प्लस किया। अभी 15 या 16, तो इसमें भी क्या किया, इसमें भी 1 प्लस किया। इसमें क्या किया, इसमें भी 1 प्लस किया। मतलब सब में जो इसने लॉजिक लगा रखा है, इसमें सब में 1 प्लस का लॉजिक लगा हुआ है। अब देखते हैं, इसमें f ये 5 होता है, f 1 प्लस कर दिया 6 होता है, ये होता है 25, ये 26 प्लस का 1। ये इसमें लॉजिक लगाया। इसने सब जितने भी ये अल्फाबेट्स दे रखे हैं, इनमें सब में 1 प्लस करके मतलब जस्ट अगला कर दिया। जैसे MNOPQNOEFYZ, इसी टाइप से हम इसको करेंगे। इसका क्या है, n का है 14, u का है 21, t का है 20, s का है 19। अब हम इसी आधार पर +1 के आधार पर हम इस सवाल को करेंगे। इनमें सब में +1 हम करते जाएंगे, सब में हम +1 करते जाएंगे। अब +1
एन के जस्ट बाद कौन सा आता है, कौन सा अल्फाबेट आता है, हम वो लिखेंगे एन ओ। यू के बाद कौन सा आता है, यू के बाद आता वी, यू के बाद आता वी। और टी के बाद कौन सा आता है, टी के बाद आता यू। और उन एस के बाद आता टी, यानी कि 20। अगर हम तुम ऐसा नहीं समझ पा रहे कि हम जस्ट ऐसे कैसे करें, तो हम ये देखेंगे 14 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16, 21 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा 22, और 20 में एक जोड़ेंगे क्या आएगा 21, 19 में एक जोड़ेंगे 20 आएगा। फिर इनका जो जो जिसकी प्लेस वैल्यू दी हुई है उनका ही हम अल्फाबेट रख देंगे, तो हमारा ये सवाल इजीली निकल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा OVUT, ये इसका आंसर होगा इस सवाल का। चले हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसे आप समझ लीजिए और जिसे उतारना हो उसको उतार लीजिए। बाकी लॉजिक सारे समझ आएंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, सारी चीजें सबको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। इसमें जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है इसका दूसरा सवाल है, इसमें दिया है, इसने नेम की कोडिंग दी है। इन्हें नेम की कोडिंग दी है MZ LD, ये इसकी नेम की कोडिंग है। ओ पूछी क्या है इसने, पूछी है लोटस की, LOTUS, लोटस की पूछी है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या मतलब क्या इसने लॉजिक लगाया है। वैसे ये ध्यान रखें कि जो बढ़ते क्रम में कोडिंग डिकोडिंग, बढ़ते और घटते क्रम में जो मैंने लिखा है कराऊंगी इसी आधार पे। जितने भी इसके सवाल है सबके प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट डे मैं दूसरा टाइप लूंगी। ये टाइप फर्स्ट है, ये लिख देते हैं टाइप फर्स्ट। ये टाइप फर्स्ट है जो अक्षर की कोडिंग बढ़ते व घटते क्रम और लिख दिया आपको क्रम। अब देखते हैं हम इसमें इसने क्या कर रखा। ये n कितने पे आता 14 पे, a कितने पे आता 8 पे, m कितने पे आता 13 पे, और e कितने पे आता 5 पे, m कितने पे 13, z 26, l 12, d 4। अब हम देखते हैं इसमें इसने क्या लॉजिक लगाया है। इसका लॉजिक जैसे ही हमें इसका लॉजिक समझ आ जाएगा वैसे ही हम इस सवाल को आराम से कर देंगे। जैसे हमें इस सवाल का लॉजिक समझ आएगा वैसे हम इस सवाल को कर देंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया। इसमें ये 14 है, ये 13 है, तो क्या किया 8 माइनस, ये 1 है, ये 26 है, क्या किया 8 माइनस, ये 13 है, 12 है, इसमें क्या किया 1 माइनस, ये क्या है 5 है, और ये 4 है, 1 माइनस। अब आप सोच रहे हैं ये तो 1 है, ये 26 है, 1 माइनस कैसे कर रखा इसमें, है ना। आपको दिमाग में ये चल रहा होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं, मैंने अभी पिछली क्लास में मैंने समझाया भी था कि जो अपोजिट का जो सम होता है वो होता है 27। तो हम 27 पे हम किसे मानेंगे, 27 पे हम ए को मानते हैं। 27 पे अब 26 प्लस का 1 बराबर 27 आता नहीं आता, और 1 पे इस पे हम इसको मानते हैं 27, जब तो हम इसका अपोजिट निकालते हैं 27 आ जाता। तो इसलिए हम 1 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब उसी आधार पर हम इसे करेंगे। एल पे आता है 12, ओ पे आता है 15, 15 पे टी आता है 20, यू आता है 21, ये आता है 19। अब हम इसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस। अब 12 में से 1 जाएगा 11। पहले हम नंबरिंग में कर लेते क्योंकि हमें नंबरिंग में हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इनके लेटर के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम नंबरिंग में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। और 15 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 14, 20 में से 1 माइनस 19, 21 में से 20, 21 में से 20, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 18। अब हम देख लेते हैं, हम प्लेस वैल्यू तो हमें याद है। 11 पे कौन सा आता है ये आता है, 14 पे कौन सा आता है n आता है, 19 पे कौन सा आता है 19 पे आता है s, टी पे 20 पे टी, और r आता है 18 पे। तो इसका आंसर होगा KNSTR,
ANSTR जो होगा ये इसका आंसर होगा। आया समझ में? समझ में आया आप सब लोगों को? चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो मैं दूसरी साइड को लिख लेती हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सको। हम एक लाइन कर देते हैं। अब इसमें करते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है इसमें जो दिया गया है? तीसरा है SQULR ये दिया गया है। अब इसकी कोडिंग क्या दी गई है? USWCNQT और पूछा क्या है इसने पूछा है y का WHY, इन्हें y का पूछा है। अब देखते हैं हम क्या लॉजिक लगा रखा है इसने। सबसे पहले तो हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यह आता 19 पे, यह आता 17 पे, यह आता 21 पे, यह आता 1 पे, यह आता 12 और 15 और 18, ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। अब इसकी प्लेस वैल्यू 21, 19, 23, 3 और 14, 17 और 20। अब हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया है। अब हम इसमें देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा रखा है इसने। ऐसा इसने क्या लॉजिक लगाया अब हम ये देखते हैं। S कितना 19, यह है 21, तो ये कितना जोड़ने पे हमें 19 में हम क्या जोड़ा जो हमें 21 प्राप्त होगा? हम 2 जोड़ेंगे। अब यह 17, यह है 19, इसमें क्या जोड़ा? 2। यह है 21, ये है 23, इसमें क्या जोड़ा? यानी कि +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 इसमें सब में हम जो कर रहे हैं इसमें सब में +2 कर दे रहे हैं। अब इसे देखते हैं हम। W कितने पे होता है? 23 पे। H कितने पे होता है? 8 पे। और ये कितने पे होता है? 25 पे। अब हम इसमें भी +2 और +2 कर देंगे। अब जो +2 करके जो इसकी आंसर आएगा वो इसकी कोडिंग होगी। अब इसमें करते हैं 23 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा? 25। 25 पे क्या आती है? 22। 8 में 2 प्लस करेंगे 10। 10 पे क्या आता है? J। 25 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 27। अब 27 पे क्या आता है? हम फिर से चल पड़ेंगे। जैसे हम देखते हैं 27 आ रहा है तो ये तो 27 आ गया। अब हम कैसे लिखेंगे? 27 में कौन सा अल्फाबेट होता? हम कंफ्यूज होंगे, है ना। तो हम सोचेंगे कि 27 पे जब हम जैसे हमारी एक मंजिल पूरी होगी तो फिर हम यू टर्न लेते हैं, ना, है ना। जैसे हमें 2 किलोमीटर दौड़ना, और हम पे रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर का है और हमें करना 2 किलोमीटर है अपना। हाँ, जैसे हमारी रनिंग है कहीं की 2 किलोमीटर हमें दौड़ना है, किसी भी चीज की रनिंग मान लो, तो हमें रास्ता हम पे 1 किलोमीटर है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, फिर यू टर्न ले लेंगे और जहां से हमने शुरू किया वहीं पे आके हमें 2 किलोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर हम इधर से गए, 1 किलोमीटर हम उधर से आ गए, यानी कि 2 किलोमीटर हो गया। तो वैसे ही हम 26 तक चले जाएंगे। अब 26 के बाद कोई अल्फाबेट नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? हम फिर से यू टर्न ले लेंगे, यानी कि अगर जो 27 पे अल्फाबेट होगा तो वो होगा A, फिर 28 पे होगा B। समझ आई बात आप सब लोगों को? 28 पे जो लेटर होगा, सॉरी जो अल्फाबेट होगा वो B होगा। तो अब इस पे क्या होगा? ये हो गया 27, 25 और 2 27, 27 पे क्या आएगा? 27 पे आएगा A। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए आप सब लोग, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है इसका, ये होगा ना। अब 4th नंबर का सवाल है। 4th सवाल दिया गया है, इसमें पूछा है इसने टीचर का बताया, सॉरी, TEACHER। राइटिंग मेरी थोड़ी सी ऐसी है अजीब सी, और वैसा भी थोड़ा इस ब्लैक बोर्ड पर लिखने की आदत इसकी भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा हो जाएगी। इसका है TFER
टी एफ सी एफ सी एफ एल जे होगा एक्स, ये हो जाएगा इसका जो मतलब कोडिंग दी गई है। अब इन्हें पूछा क्या है, पूछा है इसने कैचर का सी, यहाँ पे नहीं लिखते, पहले हम इसको देख लेते हैं, पहले हम इसमें लगा लेते हैं लॉजिक, क्या लॉजिक लगाया हुआ। सबसे पहले जब भी कहीं तुम्हें लॉजिक लगाना हो तुम्हें देखना है, प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखो। प्लेस वैल्यू लिखने से तुम्हें पता चल जाएगा कि किस में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। टी की क्या है 20, ई की 5, ए की a, सी की 3, एच 8, ई 5, आर 18। अब हम यहाँ देखते हैं ये हो गया 26, 3, 6, 12, 10 और 24। अब हम देखेंगे कि इसमें इसने क्या क्या कर रखा है। इसने हमें नंबरिंग से ये समझ आ जाती है, हाँ इसकी जो ये प्लेस वैल्यू लिख लेते तो हमें समझ आ जाता कि 18 में से इसने क्या जोड़ रखा, जो हमें ना 24 मिल रहा। 18 में ऐसे क्या जोड़ेंगे, 24 मिल रहा है, 6 जोड़ेंगे। और ये टी से टी बन रहा तो इसमें क्या जोड़ेंगे, हम 0 जोड़ेंगे। जब हमें टी से टी ही उसकी कोडिंग बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि 0 जोड़ रखा है, यानी कि कुछ नहीं जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया 0 जोड़ दिया, फिर यहाँ हो रहा है 1 प्लस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 2 प्लस हो रहा, यहाँ 6 हो रहा 3 प्लस। अच्छा ये एक मतलब ऐड कर करके एक बढ़ा के ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, फिर यहाँ पे 6 हो गया। हो गया ना, हो गया। एक प्लस करते जा रहे हैं, मतलब इनमें भी एक प्लस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये इसमें हुआ, ये वाला इसको मिटाती हूँ मैं। अब देखते हैं हम इसने पूछ के रखा है, ये तो इसने दिया हुआ है। अब हम देखते हैं इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है CAT CHER, ये दे रखा है, इसलिए पूछ रखा है। अब इसका जो हम इसमें क्या लॉजिक लगाएं, वही लॉजिक लगाएंगे जो लॉजिक हमने इसमें देखा है। जो लॉजिक किताब वाले ने इसमें दे रखा है वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इनके प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू लिखने से हमें कंफर्टेबल फील होता है। इसका लगता है हम 3, और प्लेस वैल्यू भी याद हो जाती है। कितने फायदे, प्लेस वैल्यू तुम्हारी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी, और दूसरा आपको सवाल अच्छे से समझ भी जाएगा। ये होगा 3, ये होगा 1, ये होगा 20, ये भी 3, ये हो गया 8, 5, 18, ये हुआ है। अब हम जो लॉजिक हमने इसमें लगाया है, जो लॉजिक इसमें लगा हुआ है वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। इसने इसमें क्या कर रखा था, सबसे पहले 0 से शुरू कर रखा था। 0 ऐड करा, फिर 1 ऐड करा, फिर 2 ऐड करा, फिर 3 ऐड करा। 0 ऐड करेंगे, 3 में 0 ऐड करेंगे 3 ही आएगा, यानी कि सी आ गया। इसमें फिर हमने 1 ऐड करा, अब हम ए में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा 2, बी आ जाएगा। फिर 3, 20 में 3 ऐड करेंगे, क्या आएगा 23 पे क्या आता है डब्ल्यू आता है। फिर करेंगे 4, 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 पे क्या आता है G7। एक इंटरनेशनल ग्रुप भी है G7 है ना, इससे याद भी कर सकते हैं आप G7 भी, यानी कि G पे 7 आता है और 7 पे G आती है, सॉरी। अब हम 8 में क्या ऐड करेंगे, 8 में हम ऐड करेंगे 5, 8 5 13, 13 पे क्या आता है हम, फिर ऐड करेंगे हम एक अरे सॉरी थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया, मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। यहाँ पे क्या ऐड करा हमने, यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ पे करेंगे 4, 2 भूल गई थी मैं एक्चुअली, 5, फिर 6, समझ आई। अब हम 20 में 2 ऐड करेंगे, क्या आएगा 22, 22 पे क्या आता बी। 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 पे क्या आता एफ। अब 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 पे क्या आता 12 पे क्या आता 12 पे आता एल। और 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 पे क्या आता जे। और 18 में 3 ऐड कर, 18 में 6 ऐड करेंगे क्या आएगा 24, 24 पे क्या आता एक्स। ये इसका हो गया आंसर। आई होप आप सबको ये सवाल समझ में आ रहे हो और मैं समझाने में सफल हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ज़्यादा मैं बहुत उलझे टाइप के भी नहीं बनाए मैंने, बहुत इजी से। ये शुरुआत का जो पहला जो नियम होता है थोड़ा इजी ही होता है, थोड़े से क्रॉसिंग वगैरह वाले आते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। अभी तो खैर
समझ आ रहा होगा आई थिंक आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर का सवाल है, इसमें पूछा अलमीरा, अलमीरा का है ALMIRAH, अलमीरा। अलमीरा का जो इनने कोडिंग दी है, अलमीरा की इसने कोडिंग दी है HRRMUCI, ये इसकी कोडिंग है। अब हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया। ऐसा हम क्या लॉजिक इसमें लगाएं कि ये हमें प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया आई है ना 9 हो गया, R 18, A1 H8। अब इसमें क्या ऐड करा है जो इसको ये मिला है। कुछ समझ आ रहा है आप सब लोगों को? आई थिंक इसने उल्टे टाइप से करा है। जैसे हम अभी जैसे ये है उल्टे टाइप से कर लो या सीधे ही कर लो, सीधे कर लेते हैं हम, सबसे बढ़िया सीधे ही है। R क्या है, सॉरी H क्या 8, ये हो गया 18, ये हो गया 18, ये हो गया 13, ये हो गया 21, ये हो गया 3 और ये हो गया 9। अब हम देखते हैं कि A यानी कि 1 में हम क्या क्या जोड़े जो 8 प्राप्त हो जाए, यानी कि +7 जोड़ने से तो 8 आएगा। अब हम 12 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 18 प्राप्त हो जाए, तो क्या ऐड करेंगे 6, यानी कि 1 माइनस इधर से कर दिए इसमें कुल मिला के ये, लेकिन मैं इधर से ही कर दे रही हूँ इसको, वैसे इसने इधर से कर रखा है। इसमें हम 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस करते जा रहे हैं। फिर हम 13 में क्या ऐड करा 5, 18 मिले, 4 ऐड करा क्या हो गया 9 4 13, 5 ऐड करा सॉरी 3 ऐड करा 18 और 3 21, 2 ऐड करा 3, 1 ऐड करा 9। इसमें इधर से कर दिया इसने ये, यहाँ आप इधर से कर लो या सीधा 1 1 माइनस करके इधर से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसके देखते हैं इसमें पूछा कौन सा है। इसमें जो पूछ रखा है वो देखते हैं। इसमें पूछ रखा है जंगली का, JUNGLE, इसने इसका पूछा है। अब हम इसकी कोडिंग क्या होगी, इसकी कोडिंग निकालते हैं हम। ये हो गया J कौन से पे 10 पे, U 21, N 14, G 7, E 12, E 5, E 5, L 12। अब हम इसमें 7 ऐड करेंगे, +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1। अभी 10 में हम 7 ऐड करेंगे क्या आएगा 17, 17 पे क्या आता Q। अब 21 में हम 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27, 27 पे क्या आता 27 पे मैंने भी बताया आपको 27 पे क्या आता A आता है, 27 पे आएगा A। फिर यार 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, 19 पे क्या आता S। 7 में हम 4 जोड़ेंगे 7 4 11, 11 पे क्या आता K। फिर हम 12 में 3 जोड़ेंगे 12 और 3 15, 15 पे क्या आता O। 5 में हम 2 जोड़ेंगे 7 7 पे क्या आता G। 5 में हम 1 जोड़ेंगे 6 पे क्या आता F। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप आप सबको ये समझ आ रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और अपना प्यार बनाए रखें। लव यू ऑल।